हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू स्कूप टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक और बात करेंगे कि जब फंक्शन के अंदर पासिंग की जाती है तो हमने ये देखा था कि वे वेरिएबल को कैसे पास करते हैं। फिर लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि एरे को कैसे पास करते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो हम लोग देखेंगे कि मल्टी डायमेंशनल जो एरे है, ठीक है, उसको एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कैसे पास करता है और क्या रूल्स और रेगुलेशन वहां पर लगते हैं और आपको किन चीजों का ध्यान रखना है ऐसा करते हुए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी टॉपिक की, पासिंग ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पर हमेशा की जैसे एक मेन तो बनाना पड़ेगा अपन को। यहाँ हमने बनाया मेन फंक्शन, लास्ट में करेंगे रिटर्न 0। ओके, और हम लोग यहाँ कर देंगे इसको फिनिश। ठीक, चले अब हम लोग बात करेंगे कि भाई हमने यहाँ पर एक मल्टी डायमेंशनल एरे बनाया है। ठीक है, तो मैं उसका नाम ले लेता हूँ ए और मैं 2x2 का एरे बना लेता हूँ। ये 2x2 का एरे और मैं इसकी वैल्यू यहीं इनिशियलाइज कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने पहले में डाल दिया 1 2 पहली रो में और दूसरी रो में मैंने डाल दिया 3 4। ठीक है, तो ये बन गया मेरा एक मल्टी डायमेंशनल एरे। वो कुछ ऐसे बनेगा दोस्तों। ठीक है, लॉजिकल डायग्राम बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली तो ये लीनियर ही बनेगा, लेकिन लॉजिकली इसको हम लोग ऐसा देख सकते हैं। पहली रो में 1 2 है, दूसरी रो में 3 4 है। ठीक है, और नाम इसका दे रखा ए। ये रो हो गई, ये कॉलम हो गया, तो ये हो गया ए 0 0, ये 0 1। ठीक है, ये आपको हम लोग वैसे पढ़ चुके पहले। आज हमारा एम है कि अगर मैं यहाँ पर कोई हेलो नाम का फंक्शन बनाऊं और उसमें हम लोग एरे पास करना चाहे तो कैसे करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि हमें हेलो नाम का एक फंक्शन चाहिए होगा। ठीक है, तो मैंने बनाया वॉइड हेलो, ये हमारा बन गया। ठीक है, अब यहाँ से पास करते हैं। तो पास कैसे करते हैं, एक वही चीज, चाहे वो 1D एरे हो चाहे वो 2D एरे हो, हमेशा आपको एरे का नाम ही लिखना पड़ता है दोस्तों। इसके आगे आप ऐसा नहीं लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे तो एरर आ जाएगी दोस्तों। ना ही ऐसा लिखना है और ना ही हमें ऐसा लिखना है, सिर्फ और सिर्फ एरे का नाम लिखेंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एरे का नाम लिखेंगे। नाउ जब इसको हम लोग कैप्चर करते हैं तो हमें अगेन यहाँ पर एक एरे को डिजाइन करना पड़ता है। ये लेकिन ये जो एरे है वो एक नया एरे नहीं है, ये इसी एरे को नाम देगा। ये बिल्कुल 1D जैसा होता है, लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है, अगर आप इसको ऐसा लिखेंगे, जैसे 1D एरे होता है तो हम लोग ऐसे लिखते हैं दोस्तों। अगर आप इसमें ऐसा लिखेंगे तो ये एरर है, आप उसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब 1D एरे होते हैं तो हमने यहाँ पर कोई भी साइज नहीं देते हैं, और तो हमने 2D एरे में भी कोई साइज नहीं दी, तो ये हमारे पास में एरर आ जाती है। एरर इसलिए आ जाती है दोस्तों क्योंकि अगर आपको याद होगा, हमने मल्टी डायमेंशनल एरे की बात करी, तो मल्टी डायमेंशनल जो एरे होता है उसको समझ लेते हैं कि एरर क्यों आती है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं इसको एक प्रैक्टिकल या फिर इसका जो सही जो मेमोरी में जो डायग्राम बनता है वो आपको बता रहा हूँ कैसे बनता है एरे का। तो पहले मैं इस एरे का डायग्राम बनाता हूँ। तो ए जो होगा, जब मल्टी डायमेंशनल एरे होता है तो जो ए होता है वो होता है पॉइंटर टू पॉइंटर। क्या होता है दोस्तों, पॉइंटर टू पॉइंटर। इसका मतलब जब ए जिसको पॉइंट करेगा वो क्या होगा, वो एक का होगा पॉइंटर। नाउ अब यहाँ पर ये जो लिखी है, आम भाषा में इसको हम लोग कहते हैं रो, लेकिन टेक्निकली ये जो है ये 2 पॉइंटर है। यहाँ पर हम लोग पॉइंटर की साइज दे रहे हैं कि भाई हमें 2 पॉइंटर चाहिए। ठीक है, तो ऐसा करने पर हमारे पास में 2 पॉइंटर बनेंगे। ठीक, और यहाँ हम लोग दे रहे हैं एलिमेंट, ये हमारी वैल्यू है। जैसे एरे में नहीं देते हम लोग वैल्यू, वैसे ये हमारी वैल्यू ये बताएगा कि हर पॉइंटर के अंदर 2 वैल्यू होगी। ठीक है, ये मेरा पहला पॉइंटर और यहाँ से मैं दूसरी वैल्यू, तो 2 वैल्यू होगी। इस पॉइंटर में 2 वैल्यू और इसमें 2 वैल्यू। तो आपने यहाँ पर स्पेसिफाई किया कि हमें 2 पॉइंटर चाहिए और हर पॉइंटर के अंदर 2 एलिमेंट होंगे। ठीक है, आपने ऐसा किया है। अब दोस्तों इसका नाम ए है, जब ए इसको पॉइंट करेगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, ए ऑफ 0 और ए ऑफ 1। ठीक है दोस्तों, जब ए ऑफ 1 इसको पॉइंट करेगा और ए 1 इसको पॉइंट करेगा, क्योंकि इसके अंदर भी 2 वेरिएबल है, इसके अंदर भी 2 वेरिएबल है। नाउ जब इसका नाम A0 है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा A0 0, और जो भी इसका नाम है वो लिख देंगे हम लोग और आगे क्या लगा देंगे, सब्सक्रिप्शन 1। उसी तरह से जो भी इसका नाम है वो नाम हमें लिख देना है, और पहला एलिमेंट है वो उसको हम लोग 0 से बोलेंगे, जो दूसरा एलिमेंट होगा उसको हम लोग 1 से बोलेंगे। तो इस तरह से हमारे पास मेमोरी में ये बनता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो है ये आपका वेरिएबल है। ठीक है, तो आप यहाँ पर जब ऐसा लिखते हैं तो एरर इसलिए आती है, वो कहता है कि भाई यहाँ पर आपको यहाँ साइज डालना मस्ट है। अगर आप साइज नहीं लिखेंगे तो वो फाइनल नहीं कर पाएगा कि एक्चुअली में ये 1D है या 2D है और 2D में कितने को पॉइंट करेगा। तो जब हम लोग यहाँ लिखते हैं तो यहाँ हमें साइज डालना जरूरी होता है। अगर आपने सिर्फ केवल इतना लिखा तो क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। क्यों आती है, उसका रीजन ये है दोस्तों कि जो सेकंड पोजीशन होती है वो होती है हमारी साइज के लिए। ठीक है, हमें कितने एलिमेंट चाहिए वो सेकंड पोजीशन हमें बताता है। फर्स्ट पोजीशन बताता है पॉइंटर के, तो आप पॉइंटर को खाली छोड़ सकते हो, पॉइंटर को खाली छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कोई वेरिएबल आ रहा है तो आप उसको खाली कभी नहीं छोड़ते। उसी तरह से यहाँ पर ये वेरिएबल को शो कर रहा है, आप उसको खाली नहीं छोड़ सकते, तो यहाँ आपको साइज देनी पड़ेगी।
अब मैंने साइज दे दी 2, तो ये हमारा प्रोग्राम पूरा सही हो गया। तो जब ऐसा करेंगे, ठीक है, आपको पता चल गया भाई क्या साइज छोड़ सकते हैं और क्या नहीं छोड़ सकते। आप चाहे तो ये भी लिख दीजिए, इट्स ओके। अगर आप ऐसा लिखेंगे तो भी ओके है, और अगर आप ऐसा लिखेंगे A00 या फिर ऐसा लिखेंगे तो ये गलत है, क्योंकि आपको एटलीस्ट सेकंड पैरामीटर की जो साइज होती है, आप इसको कह सकते हो समझने के लिए कॉलम की साइज आपको देना जरूरी होता है, ठीक है। और जब आप ऐसा करते हैं दोस्तों, तो ये तो उसका प्रैक्टिकल डायग्राम हो गया, और हम लोग बात करेंगे इसकी लॉजिकल डायग्राम की, जो कि ऐसा बनाते हैं हम लोग 1 2 है ना, 1 2 3 4। तो इसका नाम ए था, आपने यहाँ पर नाम दे दिया इसका। सपोज करो आपने ये लिखा है, आपने यहाँ लिखा है x2। तो दोस्तों ऐसा क्या होता है, जब आप नाम ए देखते हो तो उसका नाम क्या हो जाता है, x हो जाता है। ये बिल्कुल एरे जैसा ही है, क्योंकि है तो ये एरे ही। तो यहाँ पर क्या होगा, नया एरे बनने के बजाय वो ए नाम के एरे को ही नाम दे देगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर चाहे ए लिखे चाहे एक्स लिखे, वो दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन हो रहा है। तो आप ऐसे समझ लीजिए, ये जो मेमोरी है जहाँ पर हमने एरे स्टोर किया है, उसको इस वाले फंक्शन में ए से डिनोट किया जा रहा है और इस वाले फंक्शन में एक्स से डिनोट किया जा रहा है। अगर मैं एक्स में कुछ चेंजेस करता हूँ और यहाँ आकर उसको प्रिंट करता हूँ, तो भी मुझे वो चेंजेस मिलेंगे दोस्तों। क्यों मिलते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ से क्या पास कर रहे हैं, एरे। और एरे के केस में हमेशा कॉपी नहीं बनती, वहां पर रेफरेंसिंग हो जाती है कि ये जो पॉइंटर है वो इसी को रेफर करेगा, ठीक है। तो आप लोग अब यहाँ पर अपना काम करना शुरू कर सकते हैं, जो भी आपको सोचा है तो उसको प्रिंट करवाएं, चाहे इस पर जो भी काम करवाएं। अब एक चीज और होती है हमारे लिए इसमें, कि अगर हम लोग ऐसा लिखना चाहें, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे बेस्ट तरीका होता है हमारे पास में कि जब भी एरे भेजते हैं तो हम लोग साइज भी भेज देते हैं। तो आप पहले साइज भेज दीजिए, जैसे आपने 2 भेजा, फिर आप एरे भेज दीजिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर साइज को पकड़ लेंगे, ठीक है। आप देख लीजिए उसको कैसे पकड़ सकते हैं हम लोग। हमने बात की है वॉइड हेलो की, यहाँ आपने लिखा इंटीजर n, ठीक है। फिर आपने लिखा इंटीजर a, ये खाली छोड़ दीजिए और यहाँ आप n लिख सकते हैं, ये भी सही है। सॉरी, ये नहीं आएंगे ना, ये भी सही है, आप ऐसा भी कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि ये आपका पहले होना चाहिए, बाद में ये आना चाहिए, क्योंकि पहले ये पैरामीटर फिलअप किया जाता है, ये पैरामीटर पहले आएगा और इसके बाद में इसको हम लोग यूज कर रहे हैं। अगर आपने इसको ऐसा लिखने की कोशिश की, इंटीजर है ना ऐसा, फिर आपने लिखा इंटीजर n, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने पहले n यूज कर लिया, जबकि आपको उस समय पता ही नहीं था n क्या है। तो अगर आपने पहले n बना लिया है, पहले n की वैल्यू आ चुकी है, उसके बाद में आप इसको फाइनल कर सकते हैं। तो ये तरीका सही है और ये तरीका बिल्कुल गलत है, तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे, उसकी बात करेंगे जब। तो अब हम लोग बात करते हैं कि भाई हमारे पास में 2 डायमेंशनल एरे को पास करना आ गया। अब 2 डायमेंशनल एरे क्या होता है, उसमें किस तरह से वैल्यू रखी जाती है, किस तरह से प्रिंट करते हैं, इसके लिए हमने सेपरेटली आपको पढ़ा दिया है। सिर्फ आज हमने ये देखा कि पास कैसे करते हैं, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर कोई कोड नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम होगी उसके अकॉर्डिंग आप लोग कोड लिखेंगे। बस हमारा जो मेन मकसद था वो आपको ये समझाना कि मल्टी डायमेंशनल एरे को पास किस तरह किया जाता है, 2D हमारा एरे है उसको पास कैसे करते हैं, ठीक है। चले, अब मैं आपको एक चीज और सिखाता हूँ इस वीडियो में, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास 2 फंक्शन है मेन, ठीक है, और हमने यहाँ पे एक एरे ले लिया, सिंपल एरे, 1D एरे 5 का, और आपने वैल्यू डाल दी 1 2 3 4 5, ठीक है दोस्तों। और आपने इसको हेलो में पास कर दिया है, हेलो, और आपने साइज करिए पास 5, या आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, पहले ए पास कर दें फिर एन कर दें, जो आपको तरीका समझ में आता है, जो आपको अच्छा बेटर लगता है वो आप यूज कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर ले लेता हूँ वॉइड हेलो, ठीक है, और इसको मैंने ले लिया एक इंटीजर एरे, सेम नाम दिया मैंने, नाम चेंज नहीं किया है, और यहाँ मैंने ले लिया एन। तो ये तो हमने किया था लास्ट टाइम है ना दोस्तों। आज हम लोग आपको ये सिखाएंगे कि यहाँ पर और क्या पॉसिबिलिटी है और कैसे हम लोग एरे को पकड़ सकते हैं। तो अभी हम लोग कहेंगे इसमें एक और प्रोविजन हमारे पास में, वो प्रोविजन क्या है वो आप देख लें। अगर दोस्तों मैं ऐसा लिखूं void hello और मैंने लिखा इंट ए और अंदर लिख दिया स्टैटिक, क्या लिख दिया दोस्तों, स्टैटिक, और फिर मैंने सपोज को इसको कर दिया 3 या फिर कर देता हूँ 5, ठीक है, और फिर मैंने कर दिया साइज n, INT n। अगर मैं ऐसा बनाऊं तो आप पूछेंगे सर ये इसका मतलब क्या होता है, ये सही है या गलत है। तो पहली बात तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या आएगा आपका, यही आएगा ना कि सर ये कर क्या रहा है, इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये होगा कि स्टैटिक जो है, ठीक है, ये सिर्फ एक काम करता है यहाँ पर, वो काम ये है, वो ये फोर्स कर रहा है कि जो एरे है वो एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट या मिनिमम जो उसकी लेंथ होगी
वो लेंथ होनी चाहिए 5। क्या होनी चाहिए दोस्तों? 5 मिनिमम लेंथ आपने 5, यहाँ पर 5 का एरे आप कह रहे हैं कि भाई जिसको भी पॉइंट करेगा उसका मिनिमम जो है वो एटलीस्ट 5 का तो जरूर बने। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो यहाँ पर एक फिगर दे रहे हैं हम लोग कि भाई हम जब एरे को पकड़ते हैं तो उसमें मिनिमम साइज क्या हो सकती है। तो इसकी जो मिनिमम साइज है वो 5 एलिमेंट की हो सकती है। हालांकि ये पॉइंट तो उसी को करेगा, ये इसी एरे को यहाँ से पॉइंट करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये फोर्स कर रहे हैं कि अगर हमें साइज का आइडिया नहीं है तो एटलीस्ट हमें इतना तो एरे बन जाए, हमारा इतना तो काम हो जाए। अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट हमारी, तो हम लोग स्टैटिक भी लिख देते हैं। याद ध्यान से देखिए स्टैटिक कहाँ लिखा हुआ है, स्टैटिक एरे के अंदर जो ये ब्रैकेट्स होते हैं उसके अंदर स्टैटिक लिखा हुआ है। फिर स्पेस देकर मैंने 5 या कोई भी एक नंबर लिख सकते हैं हम लोग, जैसे 3 का, 2 का, 5 का ना। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो एरे की लेंथ होनी होनी चाहिए थी वो मिनिमम 5 होनी चाहिए। बस दोस्तों इसका यही यूज है। बाकी प्रोग्राम तो वैसे का वैसा रहेगा जैसे कि हमने अभी पढ़ा है। तो ऐसे को हम लोग कहते हैं स्टैटिक एरे पासिंग। अगर ये वर्ड कहीं आपको सुनने को मिलता है या फिर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है या फिर आपके वाइवा में आपसे पूछा जाता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि ये स्टैटिक का यूज यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है। तो इस सीरीज का हमारा यही था कि ना केवल हमें आपको सिर्फ ओवरव्यू पढ़ाना है, हमारा मेन मकसद ये है कि आपके सी की जो डेप्थ से डेप्थ पॉइंट है उसको भी हम लोग कवर करें। आई होप हम लोग वही कवर करते हुए चल रहे हैं कि भाई एरे के अंदर जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है पासिंग की, उतनी सारी मैंने आपको पॉसिबिलिटीज बता दी है। और ऐसी चीजें भी बताइए जो आपको नॉर्मली बुक के अंदर दिखाई नहीं देती। ऐसा नहीं है कि जो बुक में लिखा हुआ वो कंप्लीट है। जब हम लोग प्रैक्टिकल काम करते हैं तो कुछ चीजें ऐसे सामने निकल के आती है जो कि हमारे बुक में नहीं मिलती दोस्तों। जैसे कि ये वाला चीज, ये जनरली जो नॉर्मल बुक्स आती है उसमें आपको नहीं मिलेगा। तो कुछ चीज सिलेक्टिव बुक में है या फिर कुछ जो इसका स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन होता है सीखा, उसमें आपको ये मिल जाएगी। तो जब हम लोग करते हैं प्रैक्टिकली तो हमें ये बड़ी चीज़ें काम अच्छी लगती है और बड़ी काम की भी है, ठीक है? तो हमारा जो एम है कि वो आपको डेप्थ में समझाना, ठीक है? तो आपका हो सकता है कि हमने बहुत ज़्यादा टॉपिक ले लिए यहाँ पर, ठीक है, इट्स ओके, अच्छा ही है। कुछ इतना ज़्यादा सीखेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ सीख ही जाएँगे हम लोग। तो आपको स्टैटिक का मतलब चल गया यहाँ, मतलब मिनिमम आप लोग बता रहे हैं कि भई मुझे मिनिमम एटलीस्ट जो हमारा एरे है, वो इतना तो बन ही जाए। हाँ, ये हालाँकि नया नहीं बन रहा है, ये उसी को पॉइंट कर रहा है, मतलब इतने तो इसमें एलिमेंट होने चाहिए। कुल मिला के ये बात हो रही है। ठीक है, आप चाहें तो उसको एन को यहाँ आगे लिख सकते हैं, फिर आप आगे यहाँ पे दोबारा एन भी लिख सकते हैं, बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ है। आपको मैंने इतनी सारी पॉसिबिलिटी बनाई, आप कोई भी एक-दूसरे के साथ में कॉम्बिनेशन बैठाकर काम भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा जो सेक्शन था हमारा, जो 2-3 वीडियो में हमने पढ़ा है कि भई एरे को पास कैसे करते हैं, क्या इश्यूज़ आते हैं, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, क्या-क्या उसके प्रोविज़न्स हैं, क्या-क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए, कोडिंग हमें कैसे करनी चाहिए, ये हमने कंप्लीटली कर लिया है। तो आई होप हमें एरे के पासिंग के लिए सब कुछ जानकारी मिल चुकी है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि भई अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम लोग बात करेंगे कॉल बाय रेफरेंस की, ठीक है? कि कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, वो उसमें किस तरह से हम लोग काम करते हैं। तो चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।